हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी फर्स्ट की बुक से लेसन 14 पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं? पर्यायवाची शब्द क्या है? इसकी क्या परिभाषा है? तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा को पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पर हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखे हैं जो इस प्रकार है। जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। बच्चों, जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं या जो शब्द एक जैसे अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, और इन्हें समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। जैसे बच्चों, हम उदाहरण के रूप में कुछ वाक्य यहाँ पर लिखे हैं और इन वाक्यों के माध्यम से हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा को समझेंगे। सबसे पहले आइए बच्चों, यहाँ पर हम दो वाक्य लिखे हैं। पहले वाक्य में सीमा है और दूसरे वाक्य में रीमा है। ये सीमा और रीमा आपस में बात कर रही है। सीमा कहती है कि आज बहुत तेज वर्षा हो रही है। तो रीमा बोल रही है, हाँ, बारिश बहुत तेज है। बच्चों, पहले वाक्य में बहुत तेज क्या हो रही है? बहुत तेज आपका वर्षा हो रही है। और दूसरे वाक्य में बहुत तेज क्या है? बहुत तेज आपका बारिश है। तो बच्चों, ये वर्षा और बारिश ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों के अर्थ समान हैं। दोनों एक जैसे अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसी तरह कुछ और अलग वाक्य में देखते हैं। यहाँ पर पहले वाक्य में लिखा है कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरे वाक्य में लिखा है आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। तो बच्चों, पहले वाक्य में पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। और दूसरे वाक्य में पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आसमान में। तो ये आकाश और आसमान ये दोनों भी अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों के अर्थ समान हैं। दोनों एक जैसे अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरे उदाहरण में भी देखते हैं। यहाँ पर पहले वाक्य में लिखा है कि बगीचे में फूल खिले हैं। और दूसरे वाक्य में लिखा है बगीचे में पुष्प खिले हैं। तो बच्चों, हम पहले वाक्य में आपसे पूछ सकते हैं कि पहले वाक्य में फूल बगीचे में क्या खिले हैं? तो पहले वाक्य में बगीचे में है फूल। और दूसरे वाक्य में हम पूछ सकते हैं कि बगीचे में क्या खिले हैं? बगीचे में पुष्प खिले हैं। तो ये फूल और पुष्प ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों के अर्थ समान हैं। दोनों एक जैसे अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वर्षा और बारिश, आकाश और आसमान, फूल और पुष्प ये सभी शब्द समान अर्थ वाले शब्द हैं। जैसा कि हम परिभाषा में आपको बताया है कि समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्षा और बारिश, आकाश और आसमान, फूल और पुष्प ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। बच्चों, अब हम अपने पाठ्य पुस्तक में कुछ और पर्यायवाची शब्द को देखेंगे जो इस प्रकार है। पहला शब्द है अंधेरा। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द है अंधकार, तम, तिमिर, तमस। दूसरा शब्द है घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है अश्व, है, तुरंग, वाजी। आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द है लोचन,
चक्षु, नेत्र, नयन। आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द है अंबर, गगन, नभ, आसमान। भगवान, भगवान का पर्यायवाची शब्द है ईश्वर, परमेश्वर, जगदीश, प्रभु। कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द है नीरज, जलज, अम्बुज, सरोज। गाय, गाय का पर्यायवाची शब्द है गौ, धेनु, सुरभि, कपिला। रात, रात का पर्यायवाची शब्द है रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी। पेड़, पेड़ का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष, पादप, तरु, बिटप। प्रार्थना, प्रार्थना का पर्यायवाची शब्द है अनुरोध, विनती, निवेदन, याचना। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में 1 से 21 तक पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। फर्स्ट टर्म के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के पर्यायवाची शब्द को पढ़ना है और याद करना है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पर्यायवाची शब्द समझ में आ गया है। अब आप घर पर बैठ के इन पर्यायवाची शब्दों को याद करें।